खबर तक पर सुपरहिट फिल्मों की दिखाए जाने वाले फिल्मों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है शराबी। 1984 में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। दूर दूर से दर्शक आकर जहां यह सिनेमा लगा होता था उस सिनेमा हॉल का रुख करते थे। कई दिनों तक तो हाउसफुल ही रहा करता था और इसके टिकट ब्लैक में बिक जाया करते थे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में प्राण, रंजीत, दीपक पराशर के अलावा मुकरी और ओम प्रकाश जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया था और अपने अभिनय से इस फिल्म में एक नया जान ला दी थी। यह फिल्म 32वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए कई रूपों में नामित हुआ था। सर्वश्रेष्ठ निर्माता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से लेकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गाना, कई रूपों के लिए यह नामित हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए बप्पी लहड़ी और सर्वश्रेष्ठ गाना के लिए किशोर कुमार को तो इस फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। यह फिल्म अपने डायलॉग के लिए भी जाना जाता था। जैसे मुकरी के ऊपर अमिताभ बच्चन का कहा गया वह डायलॉग, भाई वाह मूछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो वरना न हो। भाई शेर हो गया। शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे, और गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या जुआरी कहोगे। भाई वाह। पिताजी को शराब पीकर फेंकी गई बोतलों की कीमत मालूम है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उस बोतल का शराब पीकर उसका बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि वो दिन रात बिजनेस में लगे रहते हैं। बिजनेसमैन हो तो ऐसा। डायलॉग ही नहीं, इस फिल्म के गाने भी काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सजना दीवाने, तुझे गले से लगा लूंगी ओ सजना दीवाने। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ 4 यार महफिल रंगीन जमे मस्त मस्त नजर देखे नया चमत्कार। जहाँ 4 यार मंजिलें अपनी जगह और रास्ते अपनी जगह। तमाम डायलॉग और गाने से भरपूर एक्शन वाला यह फिल्म शराबी कई मायनों में एक बेहतरीन फिल्म साबित हुआ था। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म शराबी का मुख्य पात्र विकी कपूर, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वह अरबपति उद्योगपति अमरनाथ कपूर, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाया है, का इकलौता बेटा है। अमरनाथ कपूर दिन रात अपना कारोबार बढ़ाने में लगा है। ऐसे में उसके पास अपने बेटे के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अमरनाथ का दोस्त और मुंशी फूलचंद, जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाया है, वह स्नेहपूर्वक विक्की की देखभाल करता है, क्योंकि विक्की की मां ने मरते वक्त विक्की को उसे सौंप दिया था। अपने पिता द्वारा नियमित रूप से नज़रअंदाज किए जाने के कारण विक्की बचपन से ही शराब पीने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अमरनाथ विक्की के शराबी बनने के लिए मुंशी को दोषी ठहराता है, लेकिन मुंशी अमरनाथ से यह कहकर भिड़ जाता है कि विक्की की मां मरकर उसे विक्की दे गई थी, क्योंकि आपने तो अपनी मरती हुई पत्नी से मिलने की भी परवाह नहीं की थी, और अब आपके पास विक्की के लिए भी समय नहीं रहने से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें अज्ञानतावश विक्की को शराबी बना दिया है। तंग आकर जैसे ही मुंशी अपनी नौकरी छोड़ने वाला होता है, विक्की उसे नौकरी न छोड़ने की कस्में दिलाता है। विक्की अच्छा और विनम्र व्यक्ति है। वह एक अनाथ बच्चा अनवर को देखता है, जिसकी भूमिका दीपक पराशर ने निभाया है। उसकी मां की हाल में ही मृत्यु हुई थी। विक्की उसे गोद ले लेता है। स्कूल के प्रिंसिपल और मुंशी को उसकी स्कूली शिक्षा का पालन पोषण का जिम्मा सौंप देता है।
वयस्क होकर अनवर एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। वह अभी भी अपने गुप्त देवदूत से अनजान है जिसने उसे एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद की है। इधर विक्की अब एक प्रसिद्ध शराबी बन गया है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है और गरीब और बीमारों की मदद करता है। एक बार वह पेशेवर नर्तकी जिसकी भूमिका जया प्रदा ने निभाई है, वह एक गरीब अंधे आदमी की बेटी है। विक्की उससे प्यार करने लगता है। उसका एजेंट नटवर जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाया है, वह विक्की के पैसे पाने के लिए लालची है। वह मीना और उसके अंधे पिता को परेशान करता है। विक्की जो भी उपहार मीना को देता है, नटवर उसे चुराकर अपने पास रख लेता है। मीना विक्की से शादी कर अपना घर बसा लेगी तो मीना के कार्यक्रमों से होने वाली आमदनी का आना बंद हो जाएगा। इस डर से वह विक्की और मीना के प्यार के बीच तरह तरह से रोड़ा अटकाता रहता है। जब अमरनाथ विक्की की शादी तय करने की कोशिश करता है तो विक्की इससे असहमत हो जाता है। इस पर अमरनाथ उसे यह कहकर अपमानित करता है कि गरीब लड़की उससे शादी नहीं करेगी। इस बात से गुस्सा होकर विक्की अपने सभी व्यापारिक और राजनीतिक संपर्कों के सामने अपने पिता का अपमान करता है। नटवर अमरनाथ के सामने विक्की पर दूसरी लड़की के साथ रहने का आरोप लगाता है। इससे अमरनाथ क्रोधित हो जाता है और विक्की को अपनी संपत्ति और पैसे से वंचित कर देता है। इसके बाद विक्की अपने घर से निकल जाता है। मुंशी भी उसके साथ ही वहाँ से निकल जाता है। इस बीच नटवर मीना का अपहरण कर लेता है। जब अनवर को पता चलता है कि उसे इस मुकाम तक पहुँचाने वाला गुप्त देवदूत कोई और नहीं बल्कि विक्की है, तब वह विक्की और मुंशी को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता है। विक्की पहले तो इसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन अंत में उसके घर आता है जहाँ वह मीना को देखता है। मीना को अनवर ने बचाया था। विक्की अनवर से यह कहता है कि मीना को अनवर के घर पर तब तक रहना चाहिए जब तक वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता है। अगली सुबह जब मुंशी विक्की को काम खोजने के लिए छोड़ देता है ताकि वह पैसे कमा सके और उन दोनों को खिला सके, तभी मुंशी एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और मर जाता है। विक्की मुंशी जी के दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानता है और इसके बाद वह शराब पीना छोड़ देता है और एक बैठक के दौरान अपने पिता से मिलता है। अमरनाथ के व्यापारिक साझेदारों में से एक गोवर्धन दास जिसकी भूमिका सत्येंद्र कपूर ने निभाया है, वो हमेशा चाहता था कि उसकी बेटी विक्की से शादी करे, लेकिन अतीत में विक्की हमेशा उसका अपमान करता था। इसलिए गोवर्धन दास नटवर से मिलता है और विक्की और मीना को अलग करने के लिए उसे पैसा देता है। अब्दुल जिसकी भूमिका सुरेश ओबेरॉय ने निभाया है, जिसकी विक्की ने पहले मदद की थी, उसका बेटा गायब हो जाता है। नटवर उससे मिलता है और कहता है कि अपहरणकर्ताओं ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है और अब्दुल से मीना को मारने की मांग करता है। अब्दुल अपहरणकर्ताओं को मीना का शव दिखाता है और वे उसके बेटे को वापस लौटा देते हैं। विक्की को जब मीना की मौत की खबर आती है तो वह नटवर से लड़ने चला जाता है। नटवर विक्की को यहाँ बताता है कि अब्दुल ही वह व्यक्ति है जिसने गोवर्धन दास के आदेश पर मीना को मार डाला है। इस बीच अमरनाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और विक्की को याद करने लगता है। विक्की को देखने के लिए बेताब अमरनाथ शराब पीना शुरू कर देता है। उसका बिजनेस पार्टनर गोवर्धन दास इस अवसर का लाभ उठाता है और अमरनाथ की सारी संपत्ति को अपने नाम करा लेता है और अमरनाथ को मारने की भी योजना बनाता है। विक्की को जब इसके बारे में पता चलता है तो गोवर्धन दास और उसके गुर्गों से लड़ाई करता है। विक्की को नटवर द्वारा हाथ पर गोली मार दी जाती है, लेकिन अनवर उसे जान से मरने से बचा लेता है और फिर नटवर और गोवर्धन दास को गिरफ्तार कर लेता है। विक्की को उसके सभी गरीब लोगों से मदद मिलती है जिसकी उसने पहले मदद की थी और वह बाकी गुंडों को पकड़ लेता है। अब्दुल मीना को घायल अवस्था में विक्की और अमरनाथ के पास लाता है और कहता है कि विक्की ने पहले उसकी मदद की थी, इसलिए वह विक्की के प्यार को नहीं मारेगा और इसलिए उसने झूठा सब उस वक्त दिखाया था। अमरनाथ अपने गलतियों को स्वीकार करता है और मीना का अपने परिवार में स्वागत करता है और अंत में विक्की गरीबों और बेघरों के लिए एक आवास परिसर खोलता है और उसका नाम मुंशी फूलचंद नगर रखता है।